एपिसोड की शुरुआत में वही क्लाइंट जिसने शिया से डील कैंसिल की थी वो फिर से उसके पास आता है और उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि उसने उसका बजट स्टेटमेंट ठीक से देखा नहीं था, इसलिए उसने उस वक्त उसे मना कर दिया था। पर अब वो उसके साथ फिर से डील करना चाहता है। जहाँ उस क्लाइंट की बातों से हम समझ पा रहे थे कि वो यहाँ पर किसी के कहने पर आया है। इसके बाद शेंग हुइशन कंपनी के ओनर जुआन से मिलता है, जहाँ जुआन शेंग के दिए हुए एडवांस अमाउंट को शेयर्स में कन्वर्ट करता है और शेंग को बताता है कि जब भी उसे फ्यूचर में पैसों की जरूरत होगी तो वो उसकी हेल्प करेगा। और यहाँ ये भी पता चल जाता है कि शेंग ने ही अपने दोस्त को बोलकर शिया की डील फिक्स करवाई थी। इधर शुआंग जो थी वो अभी भी हीबो को लेकर परेशान हो रही थी और फिर से यान के पास जाकर उसे हेल्प मांगते हुए उसे बताती है कि उसकी जो दोस्त है ना उसके क्रश ने उसे सिस्टर कह दिया है, तो अब वो उसे अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकती है। तो यान उसे बताता है कि अब उसकी फ्रेंड को ना अपने क्रश की और भी ज्यादा केयर करनी चाहिए जहाँ भी उसे उसकी जरूरत हो। जो बात सुनकर शुआंग समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है, इसलिए वो हीबो को क्यूट क्यूट इमोजीज भेजती है जिन्हें देखकर ही वो स्माइल करने लगता है। पर तभी उसकी असिस्टेंट एमिली उसके कैबिन में आकर उसे बताती है कि बिल्डिंग के अंदर इको फ्रेंडली पेंट यूज करना है जिसकी कॉस्ट बहुत ही हाई है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है जिसे देने के लिए शेयर होल्डर्स मना कर रहे हैं। पर हीबो बोलता है कि वो खुद ही सबके लिए पे कर देगा। अब अगले दिन शिया की दोस्त उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ वो बताती है कि जीवान उसके काम से काफी इम्प्रेस हुआ है और वो शिया से पूछने लगती है कि अगर वो सिंगल है तो वो उसके एक कजन से उसकी बात चला सकती है। पर शिया उसे मना करने लगती है और बोलती है कि उसे अभी शादी वगैरह नहीं करनी। और उन लोगों की बातें सुनकर शेंग काफी जेलस हो रहा था। जहाँ जब शिया की फ्रेंड उससे कॉफी क्रीम मांगती है तो शेंग गुस्से में उसे बोल देता है कि खुद ही जाकर ले लो और ये बोलकर अंदर चला जाता है, जिस पर उसकी फ्रेंड शिया को बोलती है कि अरे तुम्हारे असिस्टेंट के तो बहुत ही नखरे हैं। पर शिया इस बात पर हंसने लगती है। फिर रात को उसे उसकी फ्रेंड फोन करके अगले दिन उसके कजन से मिलने के लिए बुलाती है और शिया को वो किसी न किसी तरीके से जाने के लिए कन्विंस कर ही लेती है। पर इस बात पर शेंग शिया से काफी नाराज था और वो उसकी केयर करने लगता है। और क्योंकि उसके फ्रेंड का कजन एक बार का मालिक था इसीलिए शिया उससे बार में मिलने जाने वाली थी। इसीलिए शेंग उसे बोलता है कि क्या वो वहाँ पर ड्रिंक करने के लिए जा रही है और अगर ऐसा है तो एक असिस्टेंट होने के नाते वो उसे ड्रिंक नहीं करने देगा। तो शिया भी अब यहाँ पर उसे टीज करने के लिए कहती है कि ड्रिंक नहीं तो विस्की तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। जो सुनकर शेंग और ज्यादा जेलस हो जाता है और बीच में खाना छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ निंग जीजुन के हॉस्पिटल खाना लेकर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो काफी स्वीट वाइफ होने का प्रिटेंड कर रही थी और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। अगले दिन शिया अपनी फ्रेंड के कजन से मिलने के लिए बार में जाती है, जहाँ बेचारे शेंग का शिया के बगैर मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे अपना मुंह छुपाकर वहाँ पर पहुंच जाता है और उस पर नजर रखने लगता है। पर कुछ देर बाद शिया की फ्रेंड उसे फोन कर बताती है कि उसका कजन आज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी फ्लाइट लेट हो गई है। जो सुनकर शिया काफी खुश होती है क्योंकि उसे तो डेट पर जाना ही नहीं था। अब फोन रखने के बाद शिया वहाँ से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर बारिश होने लगती है। जहाँ जब शेंग शिया को बाहर भीगते हुए देखता है तो वो एक टेडी का कॉस्ट्यूम पहनकर उसके लिए छाता लाता है और उसे कवर करता है। इसी बीच शिया का ब्लड शुगर लेवल लो होने लगता है, इसलिए वो अपने बैग में कैंडी ढूंढ रही थी। जो देखकर शेंग भी उसे कैंडी ऑफर करता है तो शिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा भी ब्लड शुगर लेवल लो होता है, जिस पर वो हाँ में सर हिला देता है। अब बस आने के बाद शिया उसे बाय बोलकर बस में बैठकर चली जाती है। दूसरी ओर हीबो शुआंग को मैसेज करके डिनर के लिए इनवाइट करता है, इसलिए दोनों डिनर करने के लिए चाहते हैं, जहाँ पर शुआंग हीबो के लिए हनी वाटर भी मंगवाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि हीबो ने ड्रिंक की है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हीबो शुआंग से कुछ कहना चाहता था लेकिन वो काफी हिचकिचा रहा था, इसलिए वो उसे बोल नहीं पाता और इधर उधर की बातें करने लगता है। इधर शिया और शेंग जब घर पर होते हैं तो शेंग उसे उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है, जिस पर शिया बताती है कि वो लड़का तो आज आया ही नहीं था, इसलिए वो उससे कल मिलने के लिए जाएगी। तो शेंग उसे बोलता है कि जाना जरूरी है क्या, जिस पर शिया बताती है कि उसके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी को रिजेक्ट करने के लिए एक ही तरीका है कि उससे मिलकर उसे साफ साफ बोल दो। जो सुनकर शेंग खुश हो जाता है कि शिया तो उस लड़की को रिजेक्ट करने वाली है। वहीं हीबो और शुआंग डिनर खत्म करके रास्ते से जा रहे होते हैं, जहाँ हीबो उसे कन्फेस कर देता है कि वो जब से उससे मिला है तब से ना उसे पसंद करने लगा है, लेकिन एक छोटी सिस्टर की तरह, और वो उसे अपना बड़ा भाई मान सकती है। जो बात सुनकर बेचारे शुआंग के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन जब वो ये बात जाकर यान को बताती है तो वो उसे अभी भी हार ना मानने के लिए कहता है। फिर जब उसे शिया के बारे में पता चलता है कि वो किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है तो वो भी फटाफट से शिया पर नजर रखने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। पर जो लड़का शिया से मिलता है वो उसे बताता है कि वो किसी और से प्यार करता है। पर इस बात से शिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और वो भी खुश हो जाती है। ये लड़का अब शिया को अपने बार की एक नई ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे जब शिया ट्राई करके उसे फीडबैक दे रही
थी। तो यान इन दोनों की फोटोज क्लिक करके ग्रुप पे भेज देता है। इन फोटोज में जब शेंग शिया को ड्रिंक करते हुए देखता है तो वो तुरंत ही गुस्सा होकर शिया के पास पहुंच जाता है और उस लड़के को कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि आज ना मुझसे नाराज हो गई थी, इसलिए वो तुमसे मिलने के लिए आ गई। इतना बोलकर वो शिया को खींचकर अपने साथ ले जाता है और उसे डांटते हुए बोलता है कि तुम तो उसे मना करने गई थी ना, तो फिर तुम उसके साथ ड्रिंक क्यों कर रही थी। अब इससे पहले कि शिया उसे कुछ एक्सप्लेन कर पाती, शेंग आगे चला जाता है और वो उसकी इतनी केयर देखकर स्माइल करने लगती है। घर पहुंचने के बाद शेंग को यान बाहर ड्रिंक करते हुए मिलता है, जो शेंग को भी ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि उसे पता ही है कि शेंग शिया को पसंद करता है और वो खुद भी उसे पसंद करता है, पर शिया ने उन दोनों को बहुत ही हर्ट किया है, इसीलिए वो ड्रिंक करेगा। यहाँ वो शेंग को भी ड्रिंक ऑफर करता है और अभी दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ इतनी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद इन दोनों की हालत खराब हो जाती है और ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ शिया और शुआंग इन दोनों को देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। यान की हालत थोड़ी सी खराब थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ता है, पर शिया शेंग को नशे की हालत में घर लेकर जाने लगती है, जहाँ रास्ते में शेंग उसे रोड साइड से यम खाने के लिए कहता है, इसीलिए शिया उसे अपने हाथों से वो खिलाने लगती है। फिर घर पहुंचकर जब शिया उसको बेड पर सुला रही होती है तो शेंग बार बार नशे में उसे यही कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है, जो बात पहले तो शिया को मजाक लगती है लेकिन बाद में वो भी सीरियस हो जाती है। और अगली सुबह जब शिया शेंग से पूछती है कि उसे याद है कि वो नशे में कल क्या बोल रहा था, तो शेंग बताता है कि इंसान नशे में ना कुछ भी बोल देता है, इसीलिए ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। लेकिन शिया अभी भी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाई थी, इसीलिए जब वो यान से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसे अपनी फ्रेंड का बहाना करके कल रात हुई सारी चीजें बताती है और ये भी पूछती है कि वो कैसे पता लगाएगी क्या वो पर्सन उसे सच में प्यार करता है या फिर नहीं, जिस पर यान उसे उस लड़के के क्लोज जाने के लिए काफी सारे टिप्स देता है ताकि उसे पता चल सके कि वो उसे प्यार करता है या फिर नहीं। इधर शेंग भी एन को बता देता है कि वो शिया को पसंद करता है, लेकिन उसकी तरफ से ना उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो वो क्या करे, जहाँ एन उसे काफ़ी सारे टिप्स देता है कि उसे हमेशा शिया के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, उसे कुछ दिन इग्नोर करना चाहिए, जिससे उसे पता चलेगा कि वो उसकी लाइफ में कितना मैटर करता है। अब रात में जब शिया शेंग को मैसेज करके पूछती है कि क्या वो सो गया है, तो शेंग यहाँ पर मैसेज तो फटाफट से रीड कर लेता है, लेकिन उसे एन की बताई हुई बात याद आती है कि उसे उसके मैसेज का रिप्लाई तुरंत से नहीं करना है, इसलिए वो वॉच को देखता रहता है और ठीक आधे घंटे होने के बाद रिप्लाई देता है। इधर शिया बेचारी उसके मैसेज का वेट करते करते सो चुकी थी, पर नोटिफिकेशन आते ही वो भी मैसेज पढ़कर रिप्लाई करती है कि उसे ना भूख लगी है तो वो दोनों कुछ खाने के लिए साथ में बाहर चले, पर शेंग उसे रिप्लाई करता है कि वो ना बिजी है। अब अगले दिन शिया यान की नई ट्रिप फॉलो करती है, जिसमें वो ड्रिंक करके शेंग के साथ रास्ते में जा रही होती है और उसके शोल्डर पर सर रखकर उसे रिस्पॉन्स देती है, पर शेंग भी एन की बातें याद करके ऐसा रिस्पॉन्स देता है जैसे कि उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शिया भी उसके और क्लोज जाने के लिए पैर में मोच आने का बहाना करती है और उसे गोद में उठाने के लिए कहती है, पर शेंग उसे वॉक कराकर ही घर पर लेकर जाता है, जहाँ जब शेंग उसे उसके बेडरूम में छोड़ने के लिए जाता है तो वो दोनों ही गलती से एक साथ बेड के ऊपर गिर जाते हैं, पर शेंग यहाँ पर खुद को काफी कंट्रोल करता है और फटाफट से उठकर बाय बोलकर अपने रूम में चला जाता है, जिसके ऐसे बिहेवियर से शिया को लगता है कि शायद वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसलिए अगले दिन शिया यान को बताती है कि उसकी फ्रेंड ने सारी ट्रिक्स फॉलो की, लेकिन उसके क्रश ने कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो यान बोलता है कि हो सकता है कि वो ना किसी और को पसंद करता हो, इसलिए उसकी फ्रेंड को पता लगाना होगा कि कहीं उसके क्रश की लाइफ में कोई और तो नहीं है। इसके बाद शिया एक क्लाइंट से मिलने के लिए कैफे में जाती है, जहाँ पर एक बच्चा दौड़ते हुए आता है और शिया से टकरा जाता है, जिससे उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब शिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर तभी वहाँ पर बैठी हुई एक लेडी शिया को अपना कोट दे देती है, जिससे वो अपनी खराब शर्ट को कवर कर लेती है। क्लाइंट से सक्सेसफुली मीटिंग होने के बाद शिया उस लेडी को कोट देने के लिए जाती है, जहाँ वो लेडी उससे पूछती है कि क्या वो बार्गेनर है, तो शिया बताती है कि हाँ। वो लेडी अब यहाँ पर शिया को अपना कार्ड देती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लिए कैपिटल की कंसल्टेंट है, जिसका नाम लिन होता है, और वो शिया से अपने लिए बार्गेन करके एक अपार्टमेंट खरीदना चाहती थी, पर शिया उसे बताती है कि वो बल्क प्रोडक्ट्स पर ही बार्गेनिंग कर सकती है। तभी शेंग भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि शिया के लिए एक नई शर्ट लेकर आया था, जहाँ वो लिन को उसके साथ देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो उसकी हाई स्कूल फ्रेंड थी। लिन अब उन दोनों को घर पर ड्रॉप करने के लिए जाती है, जहाँ शेंग और लिन हाई स्कूल वाली बातें करने लगते हैं, जिन्हें देखकर शिया काफी जेलस हो रही थी। जहाँ लिन शेंग से बोल ही देती है कि शिया में कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से शेंग उसे लाइक करता है, और एक होटल का जीएम होने के बाद भी उसका असिस्टेंट बना घूम रहा है, जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो ब्लश करने लगता है। अब रात में डिनर करते हुए शिया शेंग से लिन के बारे में पूछने लगती है कि वो भला उसे कैसे जानता है और भी कई सारी चीजें, पर शेंग उसकी किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता और बोलता है कि वो भला उसके बारे में जानने में इतना
इंटरेस्ट क्यों ले रही है। तो शिया कहती है कि उसे लिन अच्छी लगी इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहती थी। अब रात को बेचारी शिया को बस लिन का एक ख्याल आ रहा था। दूसरी ओर शेंग को लिन का फोन आता है जो उसे बताती है कि उनकी हाई स्कूल की वॉयलिन टीचर का 60th बर्थडे है, इसलिए उन लोगों को जाना चाहिए। पर शेंग उसे उस वक्त इस बारे में हाँ में जवाब नहीं देता और अगले दिन एन से इस बारे में पूछता है। तो एन बोलता है कि उसे एक दिन के लिए शिया को अकेला छोड़कर बर्थडे में जरूर जाना चाहिए ताकि उसे शिया की फीलिंग्स के बारे में पता चल सके। इसीलिए अब शेंग शिया को लीव एप्लीकेशन देता है। तो शिया सबसे पहले उससे पूछती है कि वो किसके साथ जा रहा है, जिस पर वो बताता है कि लिन के साथ, जिसका नाम सुनते ही शिया उसे मना कर देती है और बोलती है कि कंपनी आजकल काफी बिजी है इसलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन फिर वो उसे बोल देती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हो इसीलिए मैं तुम्हें लीव दे रही हूँ। पर ये सब करके उसे काफी गुस्सा आ रहा था। अब वो फिर से यान से मिलकर उसे ये बात बताती है। तो यान कहता है कि उसकी फ्रेंड ना अपने क्रश को कुछ ज्यादा ही लाइक करने लगी है, इसीलिए उसकी ऐसी हरकतों पर वो जेलस हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंग भी लिन के साथ अपने टीचर से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां जब लिन टीचर को बताती है कि वो आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं तो टीचर बताती है कि उनका बर्थडे तो परसों है, इसलिए अब शेंग को वहां पर 2 दिन और रुकना पड़ता है। जो बात वो शिया को मैसेज करके बता देता है, पर वो अब भी उसे काफी ज्यादा मिस कर रहा था। दूसरी ओर शिया भी डिनर करते हुए उसे काफी मिस कर रही होती है। अगले दिन हम हीबो और शुआंग को देखते हैं जो कि जू में घूमने के लिए आए हुए थे। पर वहाँ पर शुआंग को एक शॉर्ट ड्रेस में देखकर हीबो कहता है कि आज इतनी ठंडी होने के बाद भी वो इतने छोटे कपड़े क्यों पहन कर आई है। पर यहाँ पर तो शुआंग यान की एडवाइस फॉलो कर रही थी क्योंकि उसने उसे अच्छी लड़कियों की तरह ड्रेसअप होने के लिए कहा था ताकि उसका जो क्रश है वो उसे सिस्टर की नजरों से नहीं बल्कि एक लवर की नजरों से देखे। पर शुआंग को ऐसे देखकर हीबो उसे अपना कोट पहना देता है और घर लेकर जाने के लिए कहता है। इधर शेंग और लिन रास्ते से जा रहे होते हैं जहाँ लिन उसे बताती है कि उसने हाई स्कूल में वॉयलिन सिर्फ उसी के लिए सीखा था, जिसकी ऐसी बातों से हम समझ पाते हैं कि वो उसे हाई स्कूल से ही पसंद करती थी। पर शेंग उसकी बात को इग्नोर करके एक फूड स्टॉल से स्वीट पोटैटोज लेता है जिसे वो खाता हुआ देखकर लिन बोलती है कि तुम तो काफी बदल गए हो क्योंकि तुम पहले कभी भी स्ट्रीट फूड नहीं खाते थे। और क्या इसका रीजन शिया है, जिसका शेंग हाँ में जवाब देता है। अब बेचारा शेंग शिया को मैसेज तो करना चाहता था पर एन के अकॉर्डिंग उसे उसको इग्नोर करना था, इसलिए वो एन को ही फोन करके शिया को देखने जाने के लिए कहता है कि वो क्या कर रही है। इसीलिए बेचारा एन अपना सारा काम छोड़कर शिया से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ शिया उसे कहती है कि शेंग ट्रिप पर गया है ना, और बातों ही बातों में उससे लिन के बारे में पूछने लगती है। तो वो उसे बता देता है कि वो दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और स्कूल में वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे और अभी दोनों साथ में ट्रिप पर गए हैं, इसलिए हो सकता है कि इनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाए और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। जो सारी चीज़ें उसने शिया को जलाने के लिए बोली थी और ये सब काम भी आ जाता है। शिया इरिटेट होकर कहती है कि यहाँ पर इतना काम पड़ा हुआ है और शेंग वहाँ पर आराम से लिन के साथ घूम रहा है, इसीलिए अब वो उसे जल्दी आने के लिए कहेगी। अब एन जब शेंग को फोन लगाकर ये सारी बातें बताता है तो शेंग उसे डांटने लगता है कि उसने उससे पूछे बगैर उसको ये सारी बातें क्यों कही। तो एन बोलता है कि शिया के दिल की बात जानने का यही अच्छा मौका है और आप देखना मेरी ट्रिक जरूर काम करेगी। पर शेंग काफी गुस्से में था और बोलता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम देखना। इसके बाद हम शेंग और लिन को साथ में हाथ पकड़कर चलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर पीछे से उनकी बेटी दौड़ती हुई आती है। पर असल में ये सब सिर्फ शिया का एक सपना था और उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो वापस से सोने की कोशिश तो करती है लेकिन नहीं सो पाती और अर्जेंटली प्लेन की टिकट्स बुक करके शेंग के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो शेंग को देखकर उससे मिलने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है, जिसमें उसका फोन नीचे गिरने की वजह से बंद हो जाता है और वो उसे कॉल नहीं कर पाती। दूसरी तरफ शॉन्ग को ठंड की वजह से कोल्ड हो गया था, इसलिए हीबो उसके पास जाकर उसकी केयर करता है। इसी बीच जब एमिली हीबो को ऑफिस में नहीं देखती तो वो उसे फोन करके बताती है कि उसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर अर्जेंट साइन चाहिए। पर हीबो कहता है कि वो पेपर्स उसके टेबल पर ही रख दे और वो कल आकर साइन कर देगा, क्योंकि वो शुआंग को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इधर शिया रिसेप्शनिस्ट से शेंग का रूम नंबर पूछने लगती है, लेकिन प्राइवेसी की वजह से वो उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है। इसलिए शिया वहाँ पर अपने लिए एक रूम बुक करवा लेती है ताकि वो शेंग से मिल सके। और जैसे ही शिया अपने रूम में जाती है तो हमें पता चलता है कि शेंग उसके बगल वाले रूम में ही रुका हुआ है, जहाँ लिन जबरदस्ती वाइन लेकर आती है और शेंग के रूम में जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करती है। यहाँ पर जब ये दोनों बात कर रहे थे तब हमें पता चलता है कि लिन का डिवोर्स हो चुका है और उसका एक बेटा भी है। अब लिन तो यहाँ पर और ड्रिंक करना चाहती थी पर शेंग उसे रोक देता है, इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है। इसी बीच शिया से गलती से टीवी ऑन हो जाता है और उसकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा तेज थी कि शेंग इरिटेट होने लगता है, जिसकी वजह से वो शिया के रूम का दरवाजा नॉक करके उसे आवाज कम करने के लिए कहता है। तो शिया टीवी ऑफ करके बाहर सॉरी बोलने के लिए आती है, पर तब तक शेंग अपने रूम में चला जाता है, जहाँ शेंग अब शिया को फोन लगाता है पर उसका फोन स्विच ऑफ होने की वजह से वो एन को कॉल करके डांटने लगता है, क्योंकि शेंग को लग रहा था कि सब एन की वजह से हुआ है और शिया उससे नाराज हो गई है। एन उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि वो शिया से मिलकर
मिलकर सब कुछ क्लियर कर लेगा। पर शेंग को शिया की काफी फिक्र हो रही थी और वो एन को तुरंत फ्लाइट बुक करने के लिए कहता है ताकि वो फटाफट से शिया से जाकर मिल सके। सीन अब शुआंग पर आता है, जिसकी जब रात में नींद खुलती है तो वो हीबो को अपने सोफे पर सोता हुआ देखती है, जहाँ वो उसके पास जाकर उसे किस करने ही वाली थी। पर तभी हीबो की आंख खुल जाती है तो शुआंग उसे फटाफट से किस कर देती है और बोलती है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। पर हीबो उसे बोलता है कि वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है और शुआंग फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं शेंग लिन को सॉरी कहता है कि उसे अर्जेंट जाना होगा, तो लिन उसे बोलती है कि वो यहाँ पर उसका दिल जीतने के लिए आई थी, पर शायद अब वो लेट हो गई है। और वो शेंग और शिया को बेस्ट विशेस देकर चली जाती है। इधर शिया शेंग से मिलने के लिए परेशान थी, इसलिए वो रिसेप्शन पर जाकर माइक में शेंग का नाम अनाउंस करवाती है और बोलती है कि मिस्टर शेंग, आपकी गर्लफ्रेंड आपका रिसेप्शन पर वेट कर रही है। शेंग जब लिफ्ट से बाहर निकलकर ये अनाउंसमेंट सुनता है तो वो वहाँ पर पहुंचकर शिया को देखकर सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन शेंग को देखकर शिया काफी इमोशनल हो जाती है और उसे बोल देती है कि वो उसे पसंद करती है, जो सुनकर शेंग उसे बिना कोई वक्त गवाए एकदम से किस कर देता है और यहाँ पर इनका एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों घर पहुंचकर साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और जैसे ही सोने की बारी आती है तो दोनों एक दूसरे को कहने लगते हैं कि पहले तुम जाओ। जहाँ दोनों डिसाइड करने के लिए कि पहले कौन जाएगा, रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जिसमें शिया हार जाती है पर वो उसे एक बार फिर से खेलने के लिए कहती है। तो शेंग बोलता है कि अच्छा, अगर तुम चाहती हो कि पहले मैं जाऊँ तो चलो फिर से किस करते हैं। जो सुनकर शिया शर्माकर खुद ही अपने रूम में पहले चली जाती है और अंदर जाकर नाचने लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर शेंग उसे मैसेज करके कहता है कि सुबह वो ब्रेकफास्ट बनाएगा, इसलिए उसे जो खाना है वो बता सकती है। तो शिया उसे सैंडविच बनाने के लिए कहती है। शेंग फिर एन को कॉल करके वहाँ पर किचन आइटम्स भेजने के लिए कहता है। अगली सुबह शेंग शिया के लिए बहुत सारी ब्रेकफास्ट डिशेस बनाता है और उसे सर्व करता है। पर जब शिया देखती है कि क्रॉकरी चेंज है तो वो शेंग से इसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो बताता है कि उसने किचन का काफी सारा सामान नया मंगवाया है। अब जब शिया किचन में सफाई कर ही रही होती है तभी उसके हाथ से बाउल गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तो शेंग उसे गोद में उठाकर ले जाता है और फर्स्ट एड लगाता है, जहाँ शेंग को उसकी इतनी केयर करता हुआ देखकर वो काफी मुस्कुराने लगती है। सीन अब शुआंग पर आता है, जो कि अपने फोन से हीबो का नंबर डिलीट करने वाली थी, पर कुछ सोचकर वो उसे डिलीट नहीं करती और जब वो फोन को अपने पॉकेट में रख रही होती है तब गलती से हीबो को फोन लग जाता है। जहाँ हीबो पहले तो उसके फोन को देखकर इग्नोर करने की सोचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और फोन उठा लेता है। तो उसे वैक्यूम क्लीनर की आवाज सुनाई देती है क्योंकि शुआंग अब सफाई कर रही थी, इसलिए वो फोन ऐसे ही साइड में रखकर आवाजें सुनने लगता है। अब सफाई करने के बाद शुआंग मिरर के सामने बैठकर हीबो के दिए हुए पेंडेंट को देखकर बोलती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो भला तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे थे, जो बात हीबो भी सुन लेता है। फिर कुछ देर बाद शुआंग की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और हीबो उसकी आवाज सुनकर फटाफट ऑफिस से उसके घर जाने के लिए निकल जाता है। जहाँ जैसे ही वो उसके घर पहुंचता है तो शुआंग उसे देखकर पूछती है कि वो अचानक उसके घर क्यों आ गया। तो वो बताता है कि उसने फोन पर उसके चिल्लाने की आवाज सुनी, इसलिए वो दौड़कर यहाँ पर आ गया। जिस पर शुआंग बताती है कि वो घर में एक चूहा आ गया था, इसलिए वो उससे डर गई थी। तभी शुआंग उससे पूछती है कि भला उसने मेरी आवाज फोन पर कैसे सुनी। तो वो बताता है कि शायद उसने गलती से उसे फोन लगा दिया होगा, जिसके लिए वो हीबो को सॉरी कहती है और ये भी बोलती है कि वो उसका नंबर डिलीट कर देगी। जो सुनकर हीबो उससे पूछता है कि क्या अब वो कैट से मिलने भी नहीं आएगी। तो शुआंग उसे मना कर देती है क्योंकि अब उसे हीबो से मिलना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। सेनम निंग पर आता है, जो कि हॉस्पिटल में वहाँ के स्टाफ के लिए स्नैक्स लेकर जाती है और क्योंकि उसे जीजन से मिलना था इसलिए वो वहीं पर बैठकर उसका वेट कर रही थी, जहाँ सारी नर्सेज उसी के बारे में बात करने लगती हैं। तो एक नर्स बोलती है कि वो कितनी स्वीट है और अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है। तब दूसरी नर्स बताती है कि ये कोई स्वीट वगैरह नहीं है, ये तो अपने हस्बैंड पर नजर रखती है, इसलिए वो हर दिन यहाँ पर आती है। और एक दिन उसने एक स्टाफ को जीजन के साथ बैठकर बात करते हुए देखा था, जिस वजह से उसने उसका ट्रांसफर करवा दिया और वो हमेशा अपने हस्बैंड को कंट्रोल करके रखती है, जिनकी ये सारी बातें जीजन भी सुन लेता है, जो सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ शिया शेंग की लाई हुई सारी क्रॉकरीज को पैक करके रख देती है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। इधर जब एन शिया के घर के बाहर से गुजर रहा था तो उसे यान मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देखकर शॉक रह जाते हैं, जहाँ उसे एन से पता चलता है कि शेंग और शिया अब रिलेशनशिप में है और वो दोनों यहाँ पर साथ में रहते हैं। जो सुनकर एन को यकीन ही नहीं होता और वो अपना दुख दूर करने के लिए एन के साथ ड्रिंक करने के लिए जाता है। इसके बाद शेंग शिया को एक ट्रिप पर ले जाने के लिए अलग अलग जगह बता रहा था, पर शिया भी शेंग से ज्यादा खर्चा नहीं करवाना चाहती थी और उन्हें अपना काम भी करना था, इसीलिए वो शेंग से बोलती है कि हम ना फिर कभी और घूमने चलेंगे। पर शेंग कहता है कि उसने सारा काम खत्म कर दिया है और कल उन्हें पेमेंट भी मिल जाएगी। अब शिया के पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए वो शेंग को वहीं पास वाले अम्यूजमेंट पार्क में घूमने जाने के लिए कहती है, पर वो बोलती है कि हम वहाँ पर ना अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी
ना वीकेंड्स है तो टिकट्स काफ़ी महंगी होगी, इसलिए हम ना कुछ दिन बाद जाएंगे, जिसके लिए शेंग मान जाता है। सीन अब जीजुन पर आता है, जो कि निंग को हॉस्पिटल आने से मना कर देता है। वो उसे समझाता है कि हम दोनों टाइम स्पेंड अपने घर पर या फिर कहीं बाहर कर सकते हैं और इसका इस तरह बार बार हॉस्पिटल आना ठीक नहीं है। पर निंग का बचपन अभी भी नहीं चाहता और वो उसे बोलती है कि क्या वो उसे प्यार नहीं करता जो वो ऐसी बातें कर रहा है, या फिर उसे कोई और पसंद है। जहाँ जीजुन उसे काफ़ी मुश्किल से समझाता है और अगले दिन हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। इधर येन रोते रोते ड्रिंक कर रहा था और एन से झगड़ा कर रहा था कि उसे ने शेंग को शिया से मिलवाने के टिप्स वगैरह दिए थे, पर उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसलिए बेचारे एन को उसे ज़बरदस्ती अपने घर पर लेकर जाना पड़ता है। अगले दिन ही वो शुआंग को मैसेज करके कहता है कि कैट को देखने के लिए उसने अपने घर में कैमरा लगवा लिया है, तो अब वो जब चाहे कैट को देख सकती है। फिर हम शेंग को देखते हैं, जो कि शिया की मॉम को कुछ सामान देने जाता है जो कि शिया ने भिजवाया था। तो मॉम शेंग को वहाँ पर बैठने के लिए कहती है, पर वो उनके काम में मदद करने लगता है। तभी वहाँ पर मॉम की एक फ्रेंड उनकी बेटी की शादी का इनविटेशन देने के लिए आती है और अपनी सन इन लॉ की काफ़ी तारीफ करती है कि वो तो बहुत ही रिच है। पर जब वो शेंग को देखती है तो कहने लगती है कि शिया भला एक असिस्टेंट के साथ रिलेशनशिप में क्यों है, उसे भी किसी रिच लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। पर मॉम यहाँ बोलती है कि वो तो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है। जहाँ ये सारी बातें शेंग भी सुन रहा था और वो शाम को उन सभी को एवरग्रीन होटल में डिनर पर आने के लिए कहता है, जहाँ शिया की आंटी बोलती है कि ये तो बहुत ही महंगा होटल है। फिर डिनर करते हुए वो अपने बेटे को शेंग को अपनी कंपनी में हायर करने के लिए कहती है और शेंग से पूछने लगती है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है। तो शेंग बताता है कि वो फॉरेन से ग्रेजुएट हुआ है। तभी मैनेजर वहाँ पर वाइन लेकर आता है और बताता है कि शेंग हमारे स्पेशल गेस्ट है, इसलिए आप सभी के लिए वाइन कॉम्प्लीमेंट्री है। जो सब सुनकर आंटी को पता चल जाता है कि शेंग इस होटल का जनरल मैनेजर है। इसके बाद वो उसे अच्छे से ट्रीट करने लगती है। फिर डिनर करके जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो लोग शेंग की लग्जूरियस कार देखकर उसे देखते ही रह जाते हैं। शेंग अब सबसे पहले मॉम को ड्रॉप करता है और जब ये दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं तो वो शेंग से पूछती है कि उसने इतनी महंगी क्रॉकरी क्यों ली और ये कार उसने शो ऑफ करने के लिए रेंट पर ली है ना, क्योंकि अभी उन दोनों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो उसे इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। शेंग उससे पूछता है कि अगर वो कभी गरीब हो गया तो क्या उसका साथ देगी। तो शिया कहती है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी और फिर वो उसे कार टाइम पर रिटर्न करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो रेंटेड है। पर शेंग उसे एडवेंचर पार्क लेकर चला जाता है, जहाँ जाकर शिया काफ़ी खुश होती है। वो सबसे पहले तो 2 मैस्कॉट के साथ डांस करती है और अंदर जाकर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी एंजॉय करते हैं और गेम्स वगैरह खेलते हैं। शिया उससे पूछती है कि वो उसे यहाँ पर क्यों लाया है। जहाँ शेंग बताता है कि उसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, क्योंकि दूसरे शेयर होल्डर्स बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए पे करने के लिए मान गए हैं और उसे अपने शेयर्स भी मिल गए हैं, इसीलिए अब उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर शिया उसे कहती है कि उसे इतने पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए था, उसने ये अम्यूजमेंट पार्क भी बुक करवाया। जो सुनकर शेंग बोलता है कि हाँ बॉस, कोई बात नहीं, अब से मैं आपको हर चीज़ का हिसाब दूंगा। जिसके बाद ये दोनों बोटिंग करते हैं और एक राइड में भी जाते हैं, जहाँ शिया शेंग के साथ इतना एंजॉय करके काफ़ी इमोशनल हो गई थी और फिर ये दोनों किस करते हैं। घर आने के बाद शिया शेंग से निंगमिंग को अभी उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए मना करती है। तो शेंग बोलता है कि ठीक है, वो इस बात का ध्यान रखेगा। फिर शेंग एन को शिया के लिए एक ड्रेस भेजने के लिए कहता है, पर वो उसे याद दिलाता है कि वो उस ड्रेस से टैग हटाना ना भूले। अगले दिन ड्रेस पहनने के बाद शिया शेंग से ड्रेस का प्राइस पूछने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं शेंग उसके लिए महंगी ड्रेस तो नहीं लाया होगा। पर शेंग उसे ड्रेस की गलत प्राइस बताता है, जिसे शिया फोन पर सर्च कर देख लेती है, क्योंकि वो एक बार्गेनर जो थी। इसके बाद हम हीबो को शेयर होल्डर के साथ मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर एवरग्रीन के ओल्ड शेयर होल्डर मिस्टर गाओ आते हैं और हीबो को जीएम की चेयर पर देखकर काफी गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो अब्रॉड गए हुए थे और उन्हें पता ही नहीं था कि ये होटल में क्या चल रहा है। अब क्योंकि होटल की 30th एनिवर्सरी आने वाली थी, इसलिए मिस्टर गाओ वहाँ पर शेंग को भी इनवाइट करने के लिए कहते हैं और ये बोलकर चले जाते हैं। इसके बाद एंग शेंग से मिलकर उसे फिर से होटल में आने के लिए कहता है, क्योंकि गाओ ने उसे स्पेशली 30th एनिवर्सरी के लिए बुलाया हुआ था। दूसरी तरफ हम जीजुन को उसके डायरेक्टर के साथ देखते हैं, जो कि उसे एक फॉर्म देते हुए बताते हैं कि ये फॉर्म तुम्हारी फर्दर स्टडीज़ के लिए है, क्योंकि उन्हें जीजुन बहुत ही हार्ड वर्किंग लगता था, इसलिए वो चाहते थे कि वो अब्रॉड जाकर और भी अच्छा डॉक्टर बने, जिसके लिए जीजुन भी रेडी हो जाता है, क्योंकि वो भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था। फिर शेंग हीबो से मिलता है, जहाँ पर हीबो उसे एनिवर्सरी अटेंड करने के लिए बुलाता है, तो शेंग भी वहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाता है। तभी शिया शेंग को फ़ोन करके डिनर पर बुलाती है, जहाँ हीबो को पता चलता है कि शेंग अब रिलेशनशिप में है और वो उसे जल्दी उसके पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद जब शिया और शेंग डिनर कर रहे होते हैं, तब शेंग उसे बताता है कि अब वो उसके साथ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे फिर से होटल लौटना पड़ेगा। जो बात सुनकर शिया कहती है कि लव में ये मैटर नहीं करता कि हम दोनों दिन रात साथ रहे या फिर नहीं, बल्कि हम दूर होकर भी इतने क्लोज रहे कि कोई हमें अलग न कर सके। जो सुनकर शेंग बोलते हैं कि शिया तुम तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, पर शेंग को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही अपसेट था।
अगले दिन श्रेया शेंग को ऑफिस के लिए रेडी कर रही होती है और उसे देखकर कहती है कि वो तो इतने दिन भूल ही गई कि वो एवरग्रीन होटल का जीएम है। तो शेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे सिर्फ ये याद रखना है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। सीन अब निंग पर आता है, जिसे डायरेक्टर से पता चलता है कि जीजून स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाला है और ये बात जानकर उसे शॉक लगता है। दूसरी ओर यान श्रेया से पूछता है कि क्या वो सच में शेंग को डेट कर रही है, तो शाह में जवाब देते हैं। फिर श्रेया अपने फ्रेंड्स को एंकर की एक लाइव स्ट्रीमिंग दिखाती है जिसमें उस एंकर को अपनी कंपनी के लिए एक बार्गेनर चाहिए होती है। तो इस पर श्रेया बताती है कि उन्हें भी अच्छा पैसा कमाने के लिए ये तरीका फॉलो करना चाहिए और लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों से जुड़ना चाहिए, जिस बात पर उसके दोस्त भी हाँ बोलते हैं। इधर हम शेंग को मीटिंग में दूसरे गेस्ट के साथ देखते हैं। वहीं श्रेया बेचारी शेंग को याद करते हुए अकेले डिनर कर रही होती है। फ्री टाइम में शेंग श्रेया को मैसेज करता है और वो दोनों बात करने लगते हैं, लेकिन फिर एन आता है जो कि शेंग को काम के लिए बुलाकर लेकर चला जाता है और श्रेया बेचारी उसके मैसेज का वेट करती रहती है। सीन अब जीजून पर आता है, जिसे हम थोड़ा सा अपसेट देखते हैं। जब निंग घर आती है तो वो उससे बोलते हैं कि क्या उसने डायरेक्टर को कहा था कि उनका बेबी होने वाला है, इसीलिए उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को अब्रॉड जाने के लिए कह दिया। जीजून यहाँ पर काफी नाराज था और बोलता है कि उसके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और निंग की वजह से उसे अपॉर्चुनिटी खोनी पड़ी। जो सुनकर निंग बोलती है कि वो उससे खुद को दूर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सब कहा। पर उसे नाराज देखकर वो कहती है कि वो फिर से डायरेक्टर से बात करेगी, पर इस सब का कोई मतलब नहीं था। अगली सुबह जब श्रेया उठती है तो देखती है कि शेंग रात में घर आया था, लेकिन उसके उठने से पहले ही सुबह चला गया, जहाँ पर वो नोट छोड़कर गया था कि वो उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएगा। जो देखकर श्रेया समझ जाती है कि वो काम में बहुत ही बिजी है, इसलिए वो उसका सारा सामान होटल ही शिफ्ट करवा देती है ताकि उसे रोज रोज उसके पास ना आना पड़े और उसे आराम करने का भी टाइम मिल सके। और शेंग को जब पता चलता है कि श्रेया ने सामान शिफ्ट करवा दिया है तो वो उसे तुरंत फोन करके पूछता है। तो श्रेया बोलती है कि उसे रोज आने जाने में लेट होगा, इसलिए उसकी कन्वीनियंस के लिए यही सही होगा। फिर हम देखते हैं कि श्रेया को एक क्लाइंट से मिलना होता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसे एवरग्रीन होटल में बुलाती है और फिर दोनों काम डिस्कस करते हैं। काम खत्म करने के बाद श्रेया शेंग से मिलने का सोचती है तो एन से उससे पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट में है, इसीलिए श्रेया तुरंत उससे मिलने के लिए चाहती है और वहां पहुंचने के बाद उसे आता हुआ देखकर बात करने की कोशिश करती है, पर उस वक्त शेंग उस पर ध्यान नहीं देता और कुछ देर बाद उससे अपने रूम में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ दोनों इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। उसी वक्त शेंग को एक मीटिंग के लिए फोन आ रहा था, पर वो अपना फोन नहीं उठाता क्योंकि उसे श्रेया के साथ टाइम स्पेंड करना था, पर मीटिंग के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए एन शेंग को बुलाने के लिए आ जाता है। पर जब वो इन दोनों को साथ में देखता है तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर मीटिंग भी इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वो शेंग को नॉक करके जल्दी से आने के लिए बोलता है। तो शेंग कहता है कि मीटिंग कैंसिल करवा दो, पर श्रेया शेंग को किसी तरह से मीटिंग अटेंड करने के लिए कन्विंस कर ही लेती है। दूसरी ओर शुआंग को सीसीटीवी में देखकर लगता है कि कैट की तबीयत खराब है, इसीलिए वो हीबो को फोन लगाती है, पर वो अटेंड नहीं कर पाता। तो वो खुद ही उसे देखने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है, पर उसे पता चलता है कि कैट के तो बस नॉर्मली बाल झड़ रहे हैं। अब जैसे ही वो जाने वाली होती है तभी हीबो भी घर पर आ जाता है, इसलिए वो छुप जाती है और यहाँ वो हीबो और मिस्टर शुआंग की फोन पर बातें सुन लेती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो दोनों ही शेंग के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और हीबो जो है वो इस सब के अंदर शुआंग का भी इस्तेमाल कर रहा था। जो सब देखकर शुआंग को काफी बुरा लगता है और वो मौका देखकर वहां से निकल जाती है, लेकिन उसका बैग वहीं पर रह जाता है। जहाँ रास्ते में शुआंग को समझ आने लगता है कि उसने हीबो को बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए जो बात बताई थी और बजट से रिलेटेड कंप्यूटर का डेटा डिलीट करने वाला और कोई नहीं बल्कि हीबो ही था। तभी हीबो शुआंग को फोन करके कहता है कि वो अपना वॉलेट उसके घर पर ही भूल गई है और वो चाहे तो वो उसे देने के लिए आ सकता है, पर शुआंग कहती है कि वो बाद में आकर ले लेगी और वो बिजी है ये बोलकर फोन रख देती है। दूसरी ओर शेंग श्रेया को एक जीपीएस वॉच गिफ्ट करता है क्योंकि उसकी नींद में चलने की बीमारी बढ़ती जा रही थी और अगर किसी दिन वो रोड पर चली गई तो शेंग को उसकी वॉच के जरिए पता चल जाएगा। जिसके बाद श्रेया एक एंकर को अपने फ्रेंड से मिलवाती है क्योंकि वो उसके साथ लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली थी, पर शुआंग बोलती है कि आज ना उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो उनके साथ काम नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर हीबो इमोशनल होकर अपनी कैट से बातें कर रहा था कि आजकल भला शुआंग हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आती, कहीं वो हमसे नाराज तो नहीं। और यहाँ वो उसे मैसेज कर डिनर पर इनवाइट भी करता है, साथ ही उसका पर्स देने की बात भी कहता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।